आप सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है और मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। आज ये जो सभा जन स्वराज पार्टी के ऑफिस में रखी गई है, इसका उद्देश्य है युवाओं तक एक अभियान के थ्रू पहुँचना। उस अभियान, उस आंदोलन का नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प अभियान। हम युवाओं को हर विधानसभा, हर बूथ तक एक सच्ची और अच्छी राजनीतिक परंपरा से जोड़ने निकले हैं। एक ऐसी राजनीतिक परिपाटी जो मुद्दों पर आधारित हो, जो लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार की बात करती है, पलायन को रोकने की बात करती है, और साथ में हम ऐसे राजनीति को नकारना भी चाहते हैं जो परिवारवाद, धर्म और किसी जाति विशेष के लिए काम करती हो। किस प्रकार से आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, बिहार में बदलाव की चाहत सबसे ज़्यादा अगर किसी को है तो वो यहाँ के युवाओं को है। यहाँ के युवा अपना पूरा का पूरा एक दशक बिहार की बदहाली की वजह से खराब कर रहे हैं। तो युवाओं को विकल्प की तलाश सबसे ज़्यादा है और उस विकल्प की तलाश में जन स्वराज अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। युवा की बात कर रहा है, जन स्वराज पार्टी का जो आने वाले चुनाव है, कितने युवा को टिकट मिलेगा? देखिए, युवा को किसी वर्ग या किसी जाति में बांटना उचित नहीं है। युवा में शक्ति है, युवा समाज के वर्गों तक पहुंचा हुआ है। जब टिकट का घोषणा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें अच्छी खासी संख्या युवा वर्ग के से भी आपको मिलेगी। और तीसरे सवालों को आपके पार्टी में जैसे आप महात्मा गांधी जी का फोटो भी यूज करते हैं, लोगों में है, और आपके पार्टी में वो इंसान ज्वाइन किया है जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं और गॉडसे पे पूछते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता हो और उसको बदल कर, सुधार कर एक नए रास्ते पर चलने के लिए कृत संकल्प हो, तो उसको मौका दिया जाए। ये समाज की परिपाटी है, ये जन स्वराज सिर्फ नहीं कहता है। 243 सीट पर शांतिपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में कितना सीट जीतेंगे और क्या लग रहा है बिहार में? बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया आपने। आपके विपक्ष ने, महागठबंधन ने कल 9 तारीख को पूरे बिहार बंद का आह्वान किया था और जन स्वराज की वहाँ 2 रैलियाँ हुई हैं, एक मधुबनी जिले में और एक सीतामढ़ी जिले में। आप जाकर अपने किसी भी पत्रकार भाइयों से पूछिएगा कि वहाँ पर जनता का हर सभा में 30,000 से ज़्यादा लोग पहुँचे हुए थे। तो विपक्ष के इतने बड़े ऐलान के बावजूद एक जिले में 30 से 35,000 लोगों का पहुँचना इस बात का द्योतक है कि लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। जन स्वराज को भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो जहां तक 243 विधानसभा का सवाल है, तो हम पूर्ण बहुमत की तरफ बिल्कुल अग्रसर हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 140 से 145 सीट अगर आए तो उसको हार मानूंगा। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी मानी जाती है। क्या लगता है कि आरजेडी भी उतना आंकड़ा नहीं सोच पाती है? प्रशांत किशोर सोच रहे हैं। प्रशांत किशोर की सोच बिहार के लोगों के दर्द से उठी हुई सोच है। बिहार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अब बदलाव नहीं चाहता है। तो अगर इतने बड़े बदलाव के चाहत में जन स्वराज अगर 145-140 पे सिमट जाए, तो हाँ, प्रशांत किशोर उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं। इसमें उनका कोई दम्भ नहीं दिखता, इसमें उनका दर्द दिखता है कि जिस व्यवस्था को बदलने के लिए वो निकले हैं, जिस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है, उसमें 140 की संख्या भी उनको व्यक्तिगत रूप से कम लगती है। युवा के अध्यक्ष हैं और हाल ही में नीतीश कुमार सरकार ने युवा आयोग का भी गठन किया है। नीतीश बाबू से पूछिएगा कि इतना समय किस चीज में लग गया उनको। मुख्यमंत्री आज के तो नहीं बने हुए हैं, 20 साल होने को आ गया उनको। आज उनको युवा आयोग की याद आई है। बिहार को अगर मजदूरों का फैक्ट्री कोई बनाया है तो नीतीश बाबू और उनकी सरकार ने बनाया है, उनके गठबंधन ने बनाया है। उस गठबंधन के हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आकर मधुबनी में कह जाते हैं
कि यहाँ से वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं और यहाँ से वो सहूलियत होगी। जो राज्य उनको 40 में से 39 सांसद देता है, वो राज्य उनके लिए सिर्फ श्रमिक परिवारों का राज्य मात्र रह गया है। ये उनकी सोच है। और मुख्यमंत्री जी आज युवा का वो आयोग बनाकर लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लोगों को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। 20 साल में क्या किए युवाओं के लिए? हमको बताइए कि पूरे राज्य में 38 जिले हैं, एक भी जिले में अगर आपके पास कोई फ्लैगशिप कॉलेज खुला हो, कोई मेडिकल कॉलेज है, वो कोई आपका नेता मंत्री हथियाया हुआ है, कोई कॉलेज है उसका ट्रस्ट कहीं से इधर से उधर से कोई लाठी के जोर पे, कोई घोटाले के जोर पे उसको बदला हुआ है। शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। अभी 7 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया आया है ना, 1 से लेके 100 तक के रैंक में बिहार का एक भी छात्र नहीं है। बिहार वो राज्य रहा है जो अपने बुद्धिमत्ता के लिए, अपने युवाओं के कैलिबर के लिए जाना जाता है। हम उसको उस पायदान पे लाके खड़ा कर दिए हैं कि 1 से लेकर 100 तक के रैंक में हमारे बिहार का एक भी बच्चा नीट के एग्जामिनेशन में नहीं है। और ये बताता है कि यहाँ पर जो कोचिंग माफिया है वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का पैसा लूटने का काम कर रही है, गुणवत्ता वहां से भी नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार और ये जो कोचिंग माफिया का नेक्सस है, इसका मिला जुला ये कारनामा है जो शिक्षा आज हमारा इतना ध्वस्त है। अखाड़ों को मोदी आ रहे हैं चंपारण में, क्या बोलेंगे? इससे पहले भी तो आए हैं, क्या बोल के गए हैं? तो हम क्या बोले? उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास बोलने के लिए मखाना बोर्ड है, उनके पास बोलने के लिए कि हम यहाँ से श्रमिक लोगों के लिए ट्रेन बनवा देंगे। उनके लिए 5 साल पहले भी आके बोल के गए थे कि बताइए इतना अनुदान दें कि उतना अनुदान दें। 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान का घोषणा करके गए। 5 साल में कहाँ है वो पैसा? अगर वो पैसा आया है तो यहाँ के विकास में दिखना चाहिए था।